हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आज जो क्लास 10 के बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो क्लास कोर्स चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसमें आज चैप्टर 3 की पहली क्लास है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चे नए होंगे वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 से आपके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, जितने सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम सब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के भी क्लासेस लेकर आएंगे। तो आपको देखिए बता दें कि जो ये आज चैप्टर 3 है जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है उसका? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है तो ये है, देखिए ये तीनों से आपको बता दें यहाँ पे कि इन तीनों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे। और ये भी ये बात आज सुन लीजिए कि 100 प्रश्न में से लगभग 20-25 ऐसे प्रश्न होते हैं ना, 30 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपका मौखिक होता है। आप क्वेश्चन देखिए और मुझसे ही उसका आंसर दे दीजिए। तो उस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन होंगे ना, अगर आप मेरा वीडियो को देख ले रहे हैं तो 25-30 क्वेश्चन आपका कहीं से कोई रोकने वाला नहीं है। पहले तो मौखिक ही, जो बाद में आ गया वो एक्सप्लेन करने वाली, ये तो बातें अलग है। समझ पाए? तो जैसे देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा इन तीनों बातों को हम लोग पहले जानेंगे, क्योंकि ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस चैप्टर के लिए और आपके एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी चीज आपको ये बता दें कि आपका एग्जाम 14 फरवरी से ही स्टार्ट होने वाला है इस बार। और 14 फरवरी का मतलब आपको पता ही है भैया, उस दिन तो कौन सा दिन है? वैलेंटाइंस डे भी है और साथ ही साथ उस दिन ब्लैक डे भी है। तो वैलेंटाइन डे के दिन जाइए और अपने एग्जाम हॉल में आप एग्जाम को अपने प्रपोज कीजिए। तो जैसा कि देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये जो बातें आपको यहाँ पे देखिए 3 बातें हम आपको लिखे हुए हैं, इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मतलब ये कि आपको देखिए बाबू, हमारे अब तो इस चैप्टर को फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे, तो जो लोग पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा ये बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ये देखिए इसमें 2 समीकरण देंगे, जब भी समीकरण की बातें होंगी तो इसमें 2 समीकरण देंगे, 2 इक्वेशन देगा इसमें। और जब 2 इक्वेशन देगा तो जैसे कि मान के चलिएगा, देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन के रूप में आपको थोड़ा सा बता दें। एक मान लीजिए 4x प्लस में 3y आप प्लस में 8 बराबर 0, मान के चलिए एक समीकरण ही हो गया। और ये आपका 3x प्लस में 4y ओके प्लस में 3 बराबर में 0, ये देखिए दूसरा आपका समीकरण हो गया। मतलब है कि इस टाइप के 2 समीकरण देंगे। और इसमें भैया समीकरण का आपका पता है कि रैखिक समीकरण जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, 2 चर वाले वो भी। तो ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 इस रूप में होते हैं कि नहीं होते हैं? ओके, और समझ पाए? तो अगर इससे हम तुलना करेंगे इन दोनों की, तो मतलब ये आपका a1 का मान, ये b1 का मान, c1 का मान, ये a2 के मान, b2 के मान, c2 के मान, इस तरीके से आपको मान तो निकालना आता होगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो आप यूँ समझिएगा कि जब a1 और a2 b1 और b2 के बराबर नहीं होगा मान, अगर दोनों का मान हम इसमें से मान लीजिए लेंगे यहाँ पे और बराबर होगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपका जो उसका ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी होता है। कैसा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब कि जब दोनों ग्राफ ऐसे इस पे खींचा जाएगा तो देखिए एक दूसरे को ये काटेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। ओके, और इसके हल कितने होंगे? तो देखिए आपको ये भी बता दें कि भैया ग्राफ एक दूसरे को जब भी हम ग्राफ खींचेंगे और वो जब भी एक दूसरे को ग्राफ अगर जितनी बार काटेंगे उतना ही हल होता है। जितनी बार उनको अपने एक दूसरे को काटेंगे उतना ही हल होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रेखा है ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पे एक ही बार काट रही है। तो इस कंडीशन में एक देखिए, इस कंडीशन में जब इसमें से a1 का मान और b1 का मान, a2 का मान और b2 का मान अगर हम निकाल के रखेंगे इस पर ना, भैया आप कितना भी समीकरण उठा लीजिए, अगर दोनों का मान बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका जो हल प्रतिच्छेदी होगा। मतलब वो हमेशा के हमेशा ग्राफ उसकी कैसी बनेगी? तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी। समझ पाए इस बातों को? एक बिंदु पर ही काटेगी, और एक बिंदु पर काटेगी, जितनी बिंदुओं पर काटेंगी वो उतना ही उसके हल होते हैं। मतलब ये कि यहां पर देखिए एक बार काट रही है तो इनके हल एक ही होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात इसकी करेंगे तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों के तीनों का मान अगर बराबर दे दिया जाएगा, अगर तीनों के तीनों का मान बराबर होगा तो इसका मतलब ये कि जो इसका ग्राफ बनेगा, जो इसके ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये मान लीजिए आपका चिन्ह परिपाटी या फिर कार्तीय तल हो गया। अब देखिए तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक तो ग्राफ आपका वो इस तरीके से इसका आ गया,
मान लीजिए एक समीकरण हमने ये लिया, इसका ग्राफ बनाना शुरू किया तो ऐसा आ गया। जो इसकी दूसरी भी अगर हम समीकरण की ग्राफ बनाएंगे तो सेम इसी पर आएगा। तो जब इसी पर आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं संपाती। क्या बोलेंगे बाबू हमारे? संपाती बोलेंगे। और संपाती का मतलब ये कि देखिए अब आपसे पूछेंगे इसको कितनी जगह एक दूसरे को ये काट रहे हैं, एक दूसरे को कितनी जगह ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि यहाँ 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 सभी जगह काट रहे हैं। नहीं जी, तो इसका मतलब कि अनेकों बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए इसके हल भी क्या होंगे? अनेक हल होंगे। बोलिए इस कंडीशन में बउआ हमारे क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन की तो a1 का मान a2 के बराबर तो हो जाएगा। देखिए a1 और a2 का मान b1 और b2 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो इसका आप अगर ग्राफ बनेगा तो इसके ग्राफ देखिए कैसे बनेंगे, आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो आपका होगा कार्तीय तल, ओके। और इसका अगर आप अगर एक मान लीजिए ये समीकरण की तुलना करें भैया और इस पर लागू हो रही है वो रूल, तो इसका मतलब ये कि भैया हमारे इसको एक ग्राफ यहाँ से जाएगी इसकी, तो दूसरी ग्राफ इसकी यहाँ से जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? तो पैरेलल होंगे, दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। और जब समानांतर होंगे तो सिंपल सी बात, समानांतर रेखा तो कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। और जब नहीं काटेगी तो उनका कोई हल होगा क्या? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता ना जी। इसका मतलब है कि कोई हल जब होगा ही नहीं तो उसकी कंडीशन कैसे होंगे? तो इस तरीके से होंगे। तो इसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था, इसलिए हमने पहले आपको इसके बारे में बता दिया, क्योंकि जितनी सारी क्वेश्चन है कुछ बनेंगी इसी पर बनेंगे। समझ पाए? कुछ बहुत सारी क्वेश्चन बनेंगी जो इन्हीं तीनों फॉर्मूला पर लागू करके बनेगा। जैसा कि आपके देखिए हम आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं और हमने क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया है ताकि थोड़ी सी समय की बचत हो। ओके चलिए, तो जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपको बता रहे ना, पूरा बिलीव कीजिए मेरे ऊपर। थोड़ी सी क्लासेस कंटिन्यू नहीं होने का कुछ रीजन आ जा रहे बउआ हमारे, लेकिन अब एक बात लिख लीजिए, आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी। वो 60 दिन की क्लासेस होगी आपके एग्जाम तक। यूँ समझ लीजिए कि 60 दिन की 60 क्लासेस आपको एकदम बहुत 100% रिजल्ट लाने की चेष्टा करता है, लाने की हिम्मत रखता है। अगर ये क्लासेस पूरी तरीके से सब देख लिए तो जैसा कि देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस में 2y बराबर 3 और आपका दिया हुआ है 5x प्लस में ky बराबर 15 के अनगिनत हल के लिए k का मान निकालिए। अनगिनत हल का मतलब कि अनंत हल। देखिए मतलब ये कि अनेकों हल, अनगिनत हल माने अनेकों हल। क्लियर? तो इस पर देखिए ये फॉर्मूले पर लागू होकर आपका ऑब्जेक्टिव का मान निकलेगा। देखिए कैसे मान निकलेगा हम आपको बता दे रहे हैं। ओके ध्यान समझिएगा। एक आपका समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस में देखिए 2y बराबर 3, ओके। और एक आपका क्या दिया है 5x प्लस में कि नहीं y बराबर में 15। बोलिए हाँ या ना। अगर हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो इसमें a1 का मान 1 छुपा है, तो a1 का मान देखिए 1, इसमें b1 के मान आपका 2 और 3 उधर से इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि c1 का मान -3। ओके ओके क्लियर हुआ? c1 का मान क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो a2 का मान आपका हो गया 5, ओके। b2 का मान यहाँ पे देखिए k आ गया ना जी, तो यहाँ पर k, और c2 का मान भी वही बात है, उधर से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि आपका माइनस में 15। ओके आगे देखिएगा, तो अगर हम इनसे कंपेयर करेंगे a1 बटे a2 से, b1 बटे b2 से और c1 बटे c2 से, नहीं तो भैया हमारे a1 के मान क्या है जी, देखिए आपका 1 है और नीचे क्या इसका 15 है। इसमें देखा गया b1 के मान क्या है जी, तो 2 है, और b2 का मान क्या है लाल लालियो, तो k है। मतलब ये अब देखिए इसमें क्या कह रहा है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए क्या आप किसको लेंगे? इसको तो भैया मान नहीं सकते क्योंकि इसमें तो एक ही हल होते हैं। इसको तो मान नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई हल होता ही नहीं है। तो बात इस पे होगी ना जी कि संपाती भी होते हैं अनेक हल, तो ई वाला हम लोग फॉर्मूला को ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ भी दोनों के देखिए एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। इधर का हम अगर कंपेयर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो अगर देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k से एक देखिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे ना जी, तो k से गुना करेंगे एक में तो आपका क्या होगा ये k होगा, ओके। आप 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूनी के
10, मतलब k का मान कितना आ गया मेरे बच्चे, तो k का मान देखिए आपका 10 आ गया। और देखिए ऑप्शन में जरा सा कौन है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे बी नजर आ रहा है आपको, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए सॉल्व करके हमने बताया कि कितना आ गया, ये 10 आ गया। भैया हमने यही चीज क्यों लिया, आपके मन में ये प्रश्न बन रहा हो कि ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने यही वाला क्यों लिया, इसलिए हम लिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा अनगिनत हल के लिए, तो अनगिनत हल के लिए, अनेक हल के लिए यही न था जी आपका रूप। क्लियर हुआ, इसलिए हमने इसी को लिया। ओके, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 देखिए दे रहा है क्या, कि समीकरणों को हल करने के लिए कौन सी विधि है। देखिए इस चैप्टर में आप अगर 2 नंबरिया क्वेश्चन की बात करेंगे या लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो हमारे इस चैप्टर में समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। ओके, एक आपका है प्रतिस्थापन विधि, एक आपका है विलोपन विधि, और एक आपका है ब्रजगुणन विधि, और चौथी जो आपकी है वो आपको ग्राफीय विधि होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में दे रहा है कि देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और इनमें से सभी, मतलब ये कि ये सब के सब हो सकते हैं। भैया हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ओके, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, तीनों से हल कर सकते हैं ना, मतलब, और ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, इस टाइप के आपके लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो विदाउट सॉल्यूशन मौखिक मुंह से ही दे दीजिए। समझ पाए? ओके, आगे देखिए। अब कह रहा है क्या, समीकरण, देखिए समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर 5 है, तो इसमें x का मान 5 दे रखा है, तो y का मान क्या होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी लिख लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ये जितनी सारी हम क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे बाबू, हमारे ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम से एकदम एग्जाम से ही पेपर से क्वेश्चन उठा के लाया ही गया है। समझ पाए ना, समझिए कि 2023 के पेपर आपका आ गया, छपा गया, उसमें से क्वेश्चन उठा के लाया गया, एकदम ये समझ लीजिए। तो जो बच्चे यहाँ पर देख लेंगे ना उनके लिए तो वाह वाह एकदम। देखिए इधर कह रहा है क्या कि देखिए एक आपका समीकरण दे दिया गया, ये 2x प्लस में 3y, यहाँ पे 2x प्लस में 3y और बराबर में क्या दे रखा है जी 5। इसमें कह रहा मेरे बच्चे क्या कि x का मान 1 है, तो x का मान 1 का मतलब कि 2 के 2 और x की जगह लाल लालियों हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि x का मान 1 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 बराबर में 3, y बराबर 15, 5। आगे देखिएगा। ओके, दिखाई तो दे रहा है ना जी, कैमरे में तो आ रही है ना, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। अच्छा चलिए सही है। देखिए इधर तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 से 1 में गुना करेंगे आपका 2 आएगा। देखिए ये प्लस है, ये प्लस में आपका 3y बराबर में 5। ओके, इधर आपका जो है 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में आपका, तो 3y बराबर आपका हो गया 5 माइनस में 2। ओके, y बराबर देखिए ध्यान से, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3, और ये जो 3 है y के साथ गुना में, उधर भेज देंगे तो आपका भागा में चला जाएगा, मतलब कट के कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे, तो y का मान 1 आ गया। समझ पा रहे हैं? तो देखिए तो कहीं 1 नजर आ रहा है क्या, 2 3 4 1, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया जी, क्लियर हुआ कि नहीं। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मेरे बाबू, तो इस ध्यान से देखिए इस चीजों को, समझे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बेवजह डरते हैं कि भैया क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, लेकिन आपकी मेहनत भैया निर्भर तो करती है ये चीजें। आगे देखिए, जैसा कह रहा क्या कि व्यापक समीकरण, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये मौखिकी क्वेश्चन है भैया हमारे। व्यापक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x ओके b2y और प्लस में c2 बराबर 0, तो अद्वितीय हल के लिए क्या संबंध है। मतलब यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दे रखा है, कह रहा क्या कि अगर अद्वितीय हल है तो भैया उसके लिए क्या करना है। अद्वितीय हल कब बोलेंगे बाबू हमारे, तो यूं समझिएगा कि समानांतर वाले कंडीशन में, ध्यान समझिएगा, वो जो समानांतर वाले आपकी कंडीशन होती है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, समानांतर बोले, वो जो आपका ये 1 नंबर में जो प्रतिच्छेदी वाला कंडीशन है, इसके हम एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। अगर एक हल आ रहा है हमारे को, ओके, अगर एक हल आ रहा है तो हम इसको अद्वितीय हल भी कह देते हैं। तो इसका मतलब ये कि भैया
प्रतिच्छेदी वाले, या फिर आपको देखिए ये कंडीशन कहाँ पे लिखा गया है, देखिए कहाँ दिया गया है, ये तो तीनों बराबर है, मतलब इस कंडीशन में आपका क्या होगा, देखिए तो अनेक हल होंगे, ये तो अद्वितीय हल होगा ही नहीं। अगर इस कंडीशन की बात करेंगे देखिए तो समानांतर इसमें कोई हल ही नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को हम बात करेंगे तो आपका क्या होंगे, प्रतिच्छेदी भी होंगे, एक हल भी होंगे, और मतलब कि अद्वितीय हल भी होंगे। ओके, इसका मतलब ये कि आप देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फंसिएगा नहीं वहां पे, समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कि दो चर वालों, देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है। अगर बाबू हमारे बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा रैखिक समीकरण के युग्म का, तो आपको पता है कि रैखिक समीकरण के जो युग्म मतलब कि उसके, एक सेकेंड हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर बात रैखिक समीकरण की होगी तो आपको पता होगा कि रैखिक समीकरण जो भी होंगी एक उसका ग्राफ बनता है सीधी रेखा, हमेशा बनेगा ना जी। तो इसमें दो चर वाले, देखिए दो चर वाले की बात कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है, समझ पाए इसमें से कौन है। तो मान के चले कि इसका हमारा ग्राफ ऐसे आ गया और एक खींचेंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, तो एक बिंदु पर काटेगी ना जी, कितने बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी। तो इसका हल क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल होंगे, क्लियर। चलिए अगर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण a प्लस में 2y बराबर 7 है, तथा दूसरा समीकरण आपका ax प्लस में, देखिए प्लस में ky बराबर 14 है, तो उसका हल समपाती होगा। आखिर भैया k का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम k का मान क्या रखेंगे कि हमारा हल जो होगा वो समपाती होगा। तो समपाती के लिए आपका ये कंडीशन दिया हुआ है जी, बोलिए। ये क्वेश्चन भी देखिए जैसा कि आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया ये वाला जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी आपको क्या किया है घुमा दिया गया है, बातें को थोड़ी सी कुछ अलग पूछा जा रहा है। मतलब कि ये कि इसमें आपका अनगिनत हल के लिए बोला जा रहा था, ओके, और देखिए हल पूछ रहा था, इसमें संपाती कह दिया, तो संपाती कहते तो कंडीशन तो वही होगा ना जी, वही होगा, वही वाला होगा। इसका मतलब ये थोड़ी सी आपको हम सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करके आपको आंसर दे दे, ठीक है ना। चले जैसे देखिएगा तो भैया हमारे बात संपाती की हो रही है, तो ये कंडीशन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कि a1, पहले हम इक्वेशन ही लिख ले इसको। देखिए समीकरण क्या दे रहा है, x प्लस में 2y बराबर 7 दे रहा ना जी, x प्लस में 2y बराबर 7 दिया है, और एक क्या दिया आपका, देखिए एक दिया गया 2x प्लस में ky बराबर 14, आपका दिया 2x प्लस में ky बराबर 14। ओके, ये चीजें दे रखा है ना। तो हम इसमें a1, b1 और c1 का मान थोड़ा सा तो निकालना पता ही हमको। तो यहाँ पे a1 का मान आपका हो गया 1, और आपका b1 का मान हो गया 7, और c1 का मान आपका क्या हो गया, सॉरी तो उल्टा ही लिख रहे ना, a1 का मान यहाँ पे 1, b1 का मान आपका 2, और c1 का मान आपका क्या हो गया 7 हो गया। अगर बात इसमें करेंगे तो a2 का मान हमारा कितना दे 2, और भैया हमारे b2 का जो मान है वो k दिया है, और c2 का मान कितना दे रहा है, C2 के मान कितना दिया जी 14 दिया। ओके, अगर हम इससे तुलना करेंगे तो A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। अब देखिए आप बोलिएगा कि देखिए आप इसी से क्यों तुलना किए, इन दोनों से क्यों नहीं किए। तो रीजन है कि इसमें कह रहा संपाती, ओके, और संपाती का कंडीशन यही है ना जी, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे कि a1 का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, और a2 का मान देखें तो ये 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। b1 का मान यहाँ पे 2 है, और b2 का मान आपका k दे रखा है, नहीं क्या k दे रखा है कि नहीं, यहाँ पे k दे रखा है। और c1 और c2 का मान लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। तो अगर इन दोनों का फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k से 1 में करेंगे तो आपका k आएगा, अगर इसमें करें तो 2 दूनी k 4 हो गया, मतलब k का मान क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पे k का मान क्या हो गया जी 4 दे रहा है क्या, 1 2 इन 2 5 दी गई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझ पाए, सी इज द राइट आंसर। तो ये सब भारी है क्या, ये सब क्वेश्चन भारी है क्या, नहीं एकदम इजी आएंगे चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन, एकदम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे आप
समझ में आए। और आप लोग नहीं जानते होंगे थोड़ा सा उसको, तो देखिए अब कितनी आसानी से एकदम बन जा रहे हैं ना सारे क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन भी घबराने, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, और आपको एक दिन हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है। एक ही दिन में सारा के सारा क्वेश्चन आपको क्लियर, हमने पेपर भी टोटल करा देंगे, पहले पूरे चैप्टर वाइज करा लें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस में y बराबर 2, 2x प्लस में ay बराबर 4 के अनगिनत हल के लिए मान होगा। बस वही फिर कंडीशन क्या दिया भैया, हमारे अनगिनत हल में a यहाँ पे दे दिया, k की जगह क्या दिया a दिया, और बस समीकरण में मान बदल दिया। क्लियर, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग देखिए। ये तो क्वेश्चन आपसे बन ही सकता है, तो जो लोग थोड़ा सा जिनसे बन सकता है वो लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बना कर दीजिए, तो तब तक हम बना रहे थे। ओके, तब तक हम भी थोड़ा सा इधर बना रहे हैं। देखिए आपका दे रखा है क्या समीकरण, x प्लस में y बराबर 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस में y बराबर 2। दूसरा क्या समीकरण दे रहा है आपका 2x प्लस में, देखिए दूसरा दे रहा है 2x प्लस में यहाँ पे आपका ay बराबर में क्या 4 है ना जी। तो इसका मतलब ये कि a का मान देखिए, इसमें a1 का मान आपका हो गया 1, b1 का मान आपका हो गया 1, c1 का मान आपका हो गया 2, इधर से इधर लगेगा तो -2 हो जाएगा। अब बात करेंगे a2 के मान तो 2, b2 के मान आपका तो a, और उधर से इधर लेके आएंगे तो c2 का मान क्या हो गया 4। अब देखिए जैसा बातें किसकी कर रही हैं, तो बातें अनगिनत हल के लिए हो रही है, तो अनगिनत हल के लिए तो फिर वही कंडीशन आएगा ये वाला ना जी। तो इसका मतलब ये ज्यादातर क्वेश्चन देखिए आपका इसी पर देंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के देगा तो इसी पर देगा। क्लियर, ओके चलिए सर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर बात करेंगे a1 बटे a2 की, b1 बटे b2 की, ओके, और c1 बटे c2 की, तो ये आपका क्या होगा, ये अनगिनत की कंडीशन में क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। अनगिनत किस कंडीशन में, संपाती कंडीशन में तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये कि हम इसमें मान रखना शुरू करेंगे, तो मेरे बच्चे a1 का मान 1 है और a2 का मान आपका 2, b1 का मान आपका 1 है और b2 का मान आपका क्या हो गया a दे रखा है, ठीक ना जी। और देखिए यहाँ पे बराबर में क्या हो गया, जब बराबर तो हमने बराबर भी रख दिया। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ओके सही है ना जी, सही तो है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, तो यहाँ से देखिए a में हम गुना करेंगे 1 से, तो हमारा a आएगा, और 2 एकम हमारा क्या आ गया 2 आ गया। मतलब a का मान यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और कहीं ऑप्शन में 2 दे रहा है क्या, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे, इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो 7 क्वेश्चन हो गए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि रैखिक समीकरण के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं। ये तो मौखिक क्वेश्चन है बाबू हमारे, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तो एकदम आएगा तो सेकंडों नहीं लगेगा समय में। तो आप पहले कि मौखिक क्वेश्चन को धड़ाक से मार लीजिए आराम से, उसके बाद एकदम आराम से बैठ के सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। तो कह रहा समीकरण युग्म के आश्रित, देखिए समीकरण जो भी है रैखिक समीकरण के युग्म आश्रित युग्म को क्या कहते हैं। रैखिक समीकरण जो भी है उनके आश्रित युग्म को भैया क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग संगत कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए जब आप ये फाउंडेशन क्लासेस पढ़े होंगे तो ही। ओके, फिर आपका कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका कह रहा है कि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप है। ये तो अभी हम बताए हैं कि जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उनके व्यापक रूप क्या होते हैं, तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, इसी रूप में ना दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है जी। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भाई जब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो किस रूप में रहता है। तो आपका देखिए ये ax प्लस by, ये तो नहीं है, ax प्लस by प्लस c, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका देखिए ax प्लस में by प्लस c बराबर 0, ये देखिए ये इसी रूप में आपका व्यापक समीकरण दो चर वाला, मतलब कि कोई भी चर आएगा दो चर आएगा, एगो x तो एगो y, एक तो p एक तो एक q, समझ पा रहे। तो लगभग आपका एक यहाँ पे ये एक x आया, एक यहाँ पे y आया, तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप कौन सा होता है, तो इसी रूप में जब भी रहेगा तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि युग्म, देखिए युग्म समीकरण दिया हुआ है ये वाले और ये वाले का होगा, देखिए का हल कैसा होगा भैया। हल कोई हल नहीं होगा कि दो हल होंगे या द्वितीय हल होंगे, क्या होंगे,
तो जैसा कि आपको ये देखिए, अब सॉल्यूशन करके बता रहे इसका क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखिए हमारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये बात ले लीजिए, जितनी सारी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब समीकरण क्या दिया, 2x प्लस में y इक्वल टू 6, एक दिया कि 4x माइनस में 2y इक्वल टू 4 दिया ना जी। तो इसमें a1 का मान हम निकाल सकते हैं, आपको बता दें 2 हो गया, और आपका b1 के मान आपका देखिए 1 हो गया, c1 का मान आपका 6 हो गया। ओके, अब इसमें बात करेंगे तो a2 का मान आपका देखिए कितना हो गया, 4 हो गया, ये b2 का मान आपका जो हो गया वो -2 हो गया, और c2 का मान जो आपका हो गया वो कितना हो गया, -4 हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए -4 हमने उधर प्लस में इधर ला दिया तो माइनस में, और उधर इसमें भी 6 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, या फिर बराबर में ही रख के लिख बना दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए, तो अब भैया हमारे अब देखिए इसको तुलना करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इनसे तुलना करेंगे हम। तो जरा सा इस पर मान रख के देखेंगे तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। a1 का मान आपको क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है ना जी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं a1 के मान 2, और a2 की बात करेंगे, देखिए नीचे a2 है तो a2 का मान क्या दे रखा है 4, b1 का मान क्या है बउआ हमारे तो 1, और नीचे देखिए b2 का मान क्या दे रखा है मेरे बच्चे, तो b2 का मान दे रखा है -2, और देखिए c1 का मान क्या है -6, और c2 का मान -4। ओके क्लियर। तो आप जरा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a1 देखिए ये 2 1 कम 2 और 2 2 के 4 कट गया तो 1/2 आ गया, ये तो आपका 1/-2 है ये है। ओके, 1/-2 तो है ही, और ये आपका देखिए ये आपका 2 देखिए 2 3 6 2 2 के 4 -1 कट गया, मतलब 3/2। अगर यहाँ पर बात किए जाएंगे इन दोनों मानों की, तो ये देखिए 1/2 1/2 तो है, ये 3/2 दे दिया, मतलब कि देखिए यहाँ पे -2 है ना जी, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/-2 है। तो क्या ये दोनों मान बराबर है क्या, ये दोनों मान बराबर है क्या, नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया, अगर -2 नहीं होता तो बराबर हो जाता। ओके, और ये तो बराबर आपका पहले से नहीं, तो इसका मतलब कि ये जो a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये किस पे लागू हो रही है, तो इस पे हो रही है। ओके, इस पर हो रही है, और हम आपसे बात करेंगे देखिए इसका कैसा हल होगा भैया हमारे। तो ये देखिए एक हल को भी हम आपको बताएं कि इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका हमने निकाल के दिखाया तो क्या होंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं आया, और जब नहीं आया तभी तो इसके हल अद्वितीय होते हैं ना। क्लियर हुआ क्या, समझ में। तो चैप्टर नंबर 3 से आपके 10 क्वेश्चन अभी हमने दिया, आगे और आपकी क्वेश्चन इससे जितने सारे बनेंगे जी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।